माला करते रहे। पंडित जी चले गए। इतने में उनकी नातिन आ गई 5 साल की, लड़के के लड़की की लड़की। और दादी के सिर पे उसने हाथ रखा और कहा कि नानी, दादी हमको पहचानती हो? अब वो भगवान को पहचानने का प्रयास कर रही थी माला लेकर के, और नातिन ने कहा हमको पहचानती हो? और उसी समय उन्हें आंख खोली, कहा हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा याद आता है, तो देवदत्त की बेटी है ना? कहा नहीं माँ, फिर से ठीक से पहचानो। तो कहा हाँ, देवदत्त के बेटा की बेटी है, कांति है तुम। हाँ जी माँ। और ऐसा बोलते ही माँ के प्राण निकल गए। और जब उस बेटी की, नातिन की शादी हुई, तो वो जो नानी थी जो कह रही थी कि पहचान गई मैं, वो उसी की बेटी बन के पैदा हुई है। ये सही घटना है। कल्याण के अंक में प्रकाशित है। कल्याण में बिल्कुल सही घटनाएं लिखते हैं लोग। तो यम बाप स्मरण भावम, आ जाइए मूल। हम जिसका स्मरण करके जाते हैं उसी को हम पाते हैं। समझना यह है, कामनाओं का अंत नहीं है। कामनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। 8वीं पास करके विद्यार्थी तुरंत 9वीं में जाना चाहता है, 10th में, 11वीं में, उन्नति चाहते ही रहता है। उसी को आप धन में ले जाइए, ज्ञान में ले जाइए, बल में ले जाइए, हमेशा प्रमोशन बढ़ना चाहिए, बढ़ता रहे, कामनाएं बढ़ती जाती हैं उसकी। गुरु से पूछा, गुरुजी कामनाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, तो कामनाओं का अंत कैसे है? तो गुरु ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कठिन है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की कामना यदि हम बना लें तो छोटी छोटी कामनाएं पीछे हो जाती हैं। अब आप जब बड़ा उद्देश्य बनाते हैं तो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं